इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन में एक दो पार्ट हमने बताया था। अब आप देखिए 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ए भारतीय क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए कि नाव संबंधी क्वेश्चन में अगर नदी और नाव संबंधी क्वेश्चन में अगर कोई नाव धारा के बहाव की तरफ जाती है, अगर नाव जो है नदी में बह रही, जिधर धारा जा रही है बह रही है, उधर यदि नाव भी जा रही है धारा की दिशा में, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो चाल होगी वो सापेक्ष चाल होगी या अनुकूल चाल कहते हैं। अनुकूल चाल ये होगी धारा और नदी धारा और नाव की चालों का योगफल। और यदि नाव विपरीत दिशा में जाती है धारा के, तो उसकी जो है आपेक्षिक चाल होगी या प्रतिकूल चाल होगी, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्वेश्चन है आपका, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में ऋतु की चाल और धारा की चाल क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमने मान लिया, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब ऋतु धारा के अनुकूल जाती है तो अनुकूल चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, अभी आपको हमने बताया। और जब ऋतु धारा के प्रतिकूल जाती है तो प्रतिकूल चाल x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए ये जो है अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहे, दूरी आपकी दी गई 20 किलोमीटर, अनुकूल चाल दी गई है x प्लस वाई, यानी दूरी बटे चाल बराबर समय के, यानी दूरी आपकी 20 हो गई, चाल x प्लस वाई बराबर 20 के। तिरछा हम गुणा करते हैं तो 2x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 20x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 है। आपका समीकरण 1 मिल गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई है, दूरी 4 किलोमीटर है, तो हो गया दूरी बटे चाल यानी 4 बटे x माइनस वाई इक्वल टू ये 2 घंटे में, प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा, समय आपका 2 घंटे दिया। तिरछा हम गुणा करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब आपके ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, y 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, x इज इक्वल टू 6 इसमें रखते हैं समीकरण 1 में, x इज इक्वल टू 6 रखेंगे। देखिए 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ x की वैल्यू 6 आई, y की वैल्यू 4 आई। x का मतलब ऋतु की चाल और y का मतलब धारा की चाल। तो स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसी प्रश्नावली का सेकंड पार्ट, 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले एक महिला एवं पुरुष कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमने मान लिया कि एक महिला एक काम को x दिन में और एक पुरुष y दिन में पूरा कर सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए जहाँ काम समय चाल समय की बात होती है, काम समय की बात होती है, वहाँ पर हम 1 दिन का काम निकालते हैं। देखिए हमने यहाँ निकाल लिए एक महिला का 1 दिन का काम, महिला पूरा काम x दिन में करती है तो 1 दिन का काम हो जाएगा 1/x भाग, पूरे काम का 1/x भाग 1 दिन में होगा। तो 2 महिला और 1 पुरुष का 1 दिन का काम 1/y भाग,
तो अब यहाँ पर देखिए 2 महिला एवं 5 पुरुषों का एक दिन का काम, एक महिला का एक दिन का काम 1/x भाग, तो 2 महिला का 2 गुणे 1/x यानी 2/x भाग, और एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y भाग, तो 5 पुरुष का 5 गुणे 1/y यानी 5/y। तो इस तरह से इन दोनों में हमने लघुत्तम लिया xy, तिरछा गुणा किए, 5x धन 2y अपान xy आ गया। अब पूरा काम समाप्त करने में लगा समय, ये दोनों का दो महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम आया। अब पूरा काम समाप्त करने में लगा समय ये होता है 1/1 दिन का काम। तो 1/1 दिन का काम करेंगे यानी 1/5x धन 2y बटे xy करेंगे तो आएगा xy अपान 5x धन 2y। अब इसी का मान दिया गया है 4 दिन, 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में काम समाप्त करते हैं। ये आ गया। अब देखिए इसमें अंश और हर को हमने पलट दिया, ये ऊपर कर दिया है नीचे, यहाँ देखिए बटा एक ऊपर गया 4 नीचे आया। और फिर अब देखिए हम xy से इसमें हम भाग देते हैं तो x का कैंसिल हो जाएगा, 5/y आ जाएगा। इसमें जब हम भाग देते हैं y कैंसिल, 2/x आ जाएगी इक्वल टू 1/4। इसको हम सीधा लिख दिए 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ये बन गया समीकरण 1। अब इसी तरह से 3 महिला एवं 6 पुरुषों का एक दिन का काम, एक महिला का एक दिन का काम 1/x, 3 महिला का 3/x हो जाएगा। एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y, तो 6 पुरुष का 6/y हो जाएगा। कुल काम हो गया एक दिन का 3/x धन 6/y। इसमें भी लघुत्तम लिए सॉल्व करेंगे, ये चीज़ मिल जाएगी। तो पूरा काम समाप्त करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 1/, इतना। अब 1/, इतना करेंगे, अंश और हर पलट जाएगा, ये इतना आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में दिया है कि 3 दिन में काम समाप्त करते हैं, xy अपान 6x प्लस 3y इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसमें भी अंश और हर को पलट देंगे तो आ जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ बटे 1 है 1/3 हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए अलग अलग भाग देते हैं, इसका इसमें भाग देंगे x कैंसिल 6/y आ जाएगा, इसमें y कैंसिल 3/x आ जाएगा, ये 1/3। या जो है इसी को हम सीधा लिख देंगे 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलना है, इसलिए हम समीकरण 1 और 2 में 1/x के स्थान पर m और 1/y के स्थान पर n रखते हैं। तो इस समीकरण 1 में x के स्थान पर m, 1/x के स्थान पर m और 1/y के स्थान पर n, इन दोनों समीकरण में रखते हैं तो हमको ये समीकरण प्राप्त होता है। अब इन समीकरणों को 3 और 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 और 4 को हम हल करते हैं। इसके लिए हम समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके घटा देते हैं। तो समीकरण 3 में हम 3 से गुणा करेंगे, देखिए इसमें 3 से गुणा किएगा 6 आया, 3 से गुणा किया गया 15 आया, 3 से गुणा किया गया 3/4 आया, और इसमें 2 से गुणा किया गया 6 आया, 2 से गुणा किया गया 12 आया, इसमें 2 से गुणा किया गया 2/3 आ गया। इस दोनों घटा देंगे, 6m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3n इक्वल टू, इसको हो जाएगा 3/4 और 2/3। जब इसको घटाएंगे तो आएगा 1/12। तो n की वैल्यू आ जाएगी 3n इक्वल टू 1/12, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12/3 यानी 1/36 हो जाएगा। अब n का मान हम समीकरण 4 में रखते हैं। तो देखिए 3 प्लस 6 इंटू n के स्थान पर 1/36 इक्वल टू 1/3। देखिए यहाँ पर 12 इंटू n के स्थान पर 1/36, ये कैंसिल कर दिए तो हो गया 3m इक्वल टू, यहाँ पर 1/6 आया था, इसको दाहिनी तरफ किए 1/3 माइनस 1/6 हो गया, तो 3m इक्वल टू 1/6 आ गया, तो m इक्वल टू 1/18 आ गया, यानी m की वैल्यू 3m इक्वल टू 1/18। अब देखिए यहाँ पर जब m बराबर 1/18 तो m को हमने माना 1/x के बराबर, तो 1/x बराबर 1/18, तो x बराबर आ गया 18। इसी तरह से जब n बराबर 1/36 है तो n को हमने 1/y माना है, 1/y बराबर 1/36 हो जाएगा, तो y बराबर 36। तो अब इसका मतलब x का मान आ गया और y का मान आ गया। इसका मतलब एक महिला उस काम को 18 दिन में तथा एक पुरुष उस काम को 36 दिन में समाप्त कर सकता है। यही आपका आंसर है
इस तरह से और भी जो क्वेश्चन होंगे आप स्वयं हल करिएगा और जो समस्या होगी इसको आप पूछिएगा।